यो व्हाट्स अप माय फ्रेंड्स, शातिर हियर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द रीडिंग लिस्ट दैट इज परफेक्ट फॉर टीनेजर्स। अगर तुम एक टीनेजर हो और तुम पहली बार किताब पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, द नंबर वन क्वेश्चन दैट इज कम टू मी इज कि आई एम 15, 16, 17, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मी। इससे पहले आई यूज्ड टू बिलीव दैट यू कैन प्रीटी मच assign or give any kind of book to any person irrespective of age. But lately I've understood कि जैसे दोस्तोवस्की जैसी किताब पढ़ने के लिए या जॉर्डन पीटरसन की किताब पढ़ने के लिए as your first book, it's a bit hard, right? It's not as accessible, the language is tougher. उसके अंदर बहुत सारे ऐसे concepts होते हैं that only make sense once you have, I'd say, like at least a beginner background in reading. Which is why मैं आपको आज एक ऐसी लिस्ट देना चाह रहा हूँ of the books I wish I read as a teen, which are a good introduction to the world of reading, to getting outside of your own self and inside the world of the book. ठीक है, तो let's get into it. कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। मैंने इस लिस्ट बनाते हुए ना कुछ चीज़ों को ध्यान रखा, और वो ये है कि अगर तुम 15 के हो, 16 के हो, 17 के हो, मेरा ये मानना है कि उस टाइम पे ऐसी किताबें पढ़ना जो तुम्हारे वर्ल्ड व्यू को एक्सपैंड करें, तुम्हारा ट्रैवल करने का और मन कराएं, और तुम्हारे लिए एक्सेसिबल भी हों। ठीक है, इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखा है। दूसरी चीज़, मैंने इस लिस्ट के अंदर और 3 फैक्टर्स ये सोचे हैं कि लैंग्वेज, इन सभी किताबों के अंदर लैंग्वेज ज़्यादा डेंस नहीं है। इनफैक्ट लैंग्वेज काफ़ी ईजी है। अगर पोएटिक भी है तो पोएटिक ईजी है, ताकि तुम इसे पढ़ पाओ और तुम्हें बार बार डिक्शनरी ना देखनी पड़े। आई ट्राई टू कीप द लिस्ट विद वेरी सिंपल लैंग्वेज। एक्सेसिबिलिटी ये है कि ये ऐसी किताबें हैं जो जनरली तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगी, बारिंग वन ऑफ देम व्हिच आई थिंक यू कैन गेट ऑन Amazon. मोस्ट ऑफ दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एज फ्री ऑनलाइन दैट यू कैन चेक आउट। और जो तीसरी चीज़ है कि इसको मैंने ऑप्टिमाइज़ कर रखा है फॉर आहा मोमेंट्स। आहा मोमेंट्स मतलब कि इन किताबों के अंदर निश्चिंत है कि हर 5, 10, 20 पेजेस के अंदर यू विल हैव एपिफनीज की जैसे यूरेका मोमेंट्स आएंगे तुम्हारे अंदर की दैट मेड सेंस, एक आइडिया जो तुम्हें इस तरह से इंस्पायर करेगा। सो दीज बुक्स आर फिल्ड विद दैट। तो हियर इज द लिस्ट। आई हैव ट्राइड टू कीप इट मोस्टली फिक्शन, इनफैक्ट इट इज़ ऑल फिक्शन। सबसे पहली किताब है ऑन द रोड बाय जैक केरुआक। मुझे याद है मैंने जब ये किताब पढ़ी थी, मेरा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट था वो ये था कि यार मैं भी इंडिया की 28-29 स्टेट्स में ट्रैवल करना चाहता हूँ वाया ट्रेन, राइट। व्हेन आई रेड दिस आई वाज 17 एंड आई वाज ईगर टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मेरा उस टाइम कॉलेज एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, बट आई हैडंट सीन टू मच ऑफ इंडिया। तो इस किताब का प्रेमाइस ये है कि जैक केरुआक अपनी, इट्स सॉर्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन बुक, जहाँ पे ये और इसके कई सारे दोस्त हु आर ऑब्सेस्ड विथ फन, हु हैव द ट्विंकल इन देयर आइज, द ड्राइव, द जेस्ट फॉर लाइफ जो वो उन सबके पास होता है, ये लोग 4 से 5 साल एक नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं यूएसए के अक्रॉस, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉन स्टॉप रोड ट्रिपिंग चलती रहती है, स्टॉपिंग इन डिफरेंट टाउन्स, हर शहर के अंदर जाके वहाँ की साइट, साउंड, स्मेल्स लेना, वहाँ पे म्यूज़िक सुनना, वहाँ पे चीज़ें करना, पुलिस से पकड़े जाना, डिफरेंट नौकरियाँ करना, बहुत कुछ करना। ऑल द वाइल दिस गाय अटेम्प्ट्स टू राइट हिज बुक एंड ही इज़ विद हिज फ्रेंड डीन मोरियार्टी। वो इतना अलाइव है, इतनी जेस्ट है उसके अंदर। ही इज़ नॉट एजुकेटेड बट ही इज़ सो फुल ऑफ लाइफ। उसके अपने रिलेशनशिप्स का ब्रेक डाउन होना, अलग अलग औरतों से प्यार होना, मतलब ओवरऑल इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ यूथ एंड द एक्सेसेस ऑफ यूथ, एंड द बैकड्रॉप इज द रोड ट्रिप। तो ये किताब ऑन द रोड बाय जैक केरुआक इज डेफिनेटली द नंबर वन बुक ऑन दिस लिस्ट फॉर टीनेजर्स। द सेकेंड बुक इज दिस साइड ऑफ पैराडाइज बाय F. Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald की किताब द ग्रेट गैट्सबी, जिसके ऊपर लियो डिकैप्रियो वाली मूवी भी बनी है, वी ऑल नो अबाउट दैट। But this book is, I'd say, the better one of the two. ये कहानी है एमरी ब्लेन की, एक ऐसा लड़का जो पुश्तैनी अमीर तो होता है, पर अब वो बोर्डिंग स्कूल के थ्रू जाता है और देखता है उसका स्टेटस गिरता है, उसको लिटरेचर का शौक होता है, ही ट्राइज टू मेक फ्रेंड्स, स्कूल के डिफरेंट ग्रुप्स में जाता है। फिर आप देखते हो कि जैसे जैसे बाहर के इवेंट्स होते हैं, जैसे वॉर आ रहा है, World War I इज़ कमिंग, हाउ दैट इम्पैक्ट्स द यूथ। यू सी की मेल फ्रेंडशिप्स 15, 16, 17 साल की एज पे कैसी होती हैं। देन यू सी देम प्रोग्रेसिंग थ्रू कॉलेज एंड देन बिकमिंग फुल फ्लेज्ड एडल्ट्स। उसकी जर्नी में कई सारे लोग उसकी हेल्प करने आते हैं। ही इज़ ऑल्सो फिकल विद इन मैटर्स ऑफ द हार्ट एंड ही फॉल्स इन एंड आउट ऑफ लव अगैन इट्स अ ब्यूटिफुल रीड. It will get you in touch with the protagonist who lives inside you and hopefully get you in touch with the importance of literature, और कैसा लगता है जब हम स्कूल में दोस्तों के साथ डिबेट्स करते हैं, चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड बोर्डिंग स्कूल की स्पिरिट क्या होती है. इट्स अ फन बुक. द थर्ड बुक इज़ पॉलो कोएलो's द पिलग्रिमेज. इन द पास्ट मैंने बोला है पॉलो कोएलो इज लाइक BS बुक्स, बट I do remember जब मैंने द पिलग्रिमेज पढ़ी थी, it left me with a sense of wonder and delight कि यार दुनिया ना मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी है.
एंड इट इज़ द फर्स्ट बुक विच इंट्रोड्यूस मी टू द हीरोज़ जर्नी, क्योंकि इसके अंदर सीन ऐसा होता है, पॉलो कोएल्हो यहाँ पे फेल हो जाता है किसी एक सक्सेसफुल कम्युनिटी की इनिशिएशन के प्रोसेस के अंदर, एंड डिसाइड्स कि यार, और उसका जो मेंटर होता है उसे बोलता है तो अब तुम्हें इस लंबी सी सड़क पे इन दिस प्लेस कॉल्ड सांतियागो इन स्पेन, यू विल हैव टू गो देयर एंड इट्स अ डेजर्ट काइंड ऑफ रोड, यू विल मीट लॉट्स ऑफ पीपल, और तुम्हें जाके एक रेयर एंशिएंट स्वॉर्ड ढूंढनी है. On the outside, it looks like it's fairly simple, but the book is filled with great metaphors, great meditations about life, about love, कि किस किस प्रकार से इंसान अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है, दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है, किस किस प्रकार के लव होते हैं. He meets different obstacles, he meets allies on the road. Overall, it's a great metaphor for understanding your own hero's journey, and a fantastic read if you're a young person who hasn't seen enough of the world. So that's number 3. चौथी किताब है 1Q84 बाय हारुकी मुराकामी. अभी तक जितनी भी किताबें थी इस लिस्ट के अंदर वर ऑल बाय वेस्टर्न ऑथर्स. दिस इज़ द फर्स्ट बाय एन ईस्टर्न मैन. सो क्लियरली इस किताब के अंदर देर आर मोर मेटाफोर्स, मोर एब्स्ट्रैक्शंस, मोर थिंग्स लेफ्ट अनसेड. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मुराकामी शोज़ दैट एक से ज़्यादा तरीका है किताब लिखने का, और वो किताब फिर भी खूबसूरत बनाई जा सकती है बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ शाय राइटर, an assassination plot, a female assassin, and the many characters living in this kind of Tokyo. Piche you can feel the presence of quote unquote society with a capital S, but you can also feel the aloneness of these characters inside their minds. So कई सारे लोगों को anime पसंद होता है, right? I am not an expert in anime, but I think the Japanese way of telling stories is remarkable. And if there's a contemporary storyteller that does justice to the Japanese imagination, but then also to world philosophy, it is Haruki Murakami. और ये किताब as a teen is a great book to read to blow your mind open. Finally, the 5th book in the series, Unexpected Delight. मैं तो भूल भी गया था इस किताब के बारे में until it came to me. This is a 16 book series. इसके अंदर से 3 parts को जैक स्नाइडर ने animated motion picture भी बना दिया है. It's about a world where owls are characters. इसका नाम है गार्डियंस ऑफ गाहुल बाय कैथरीन लास्की. और जिस किताब को मैंने पढ़ा था, because I had like 3 or 4 of these, I couldn't read the entire 16-part series, but this one, the part that I read is called The Capture. यहाँ पे सीन क्या होता है कि एक आउल होता है सॉरेन नाम का, उसके माँ बाप होते हैं, उसके 2 बहन भाई होते हैं, वो लोग रहते हैं. एक दिन ना कोई नेस्ट से उसे नीचे गिरा देता है, तो वो चीखे करता रहता है लेकिन कोई आता नहीं है. और कुछ हरामी बदतमीज़ आउल्स होते हैं जो देख लेते हैं उसको, वो उसे उठा के ले जाते हैं एक ऐसे स्कूल के अंदर जो आउल ऑर्फन्स के लिए होता है. वहाँ इन आउल्स के साथ ब्रेन वॉशिंग होती है. रात को उनको मूनलाइट में सुलाते हैं और इन्हें ना बार बार ऊपर देख के अपना नाम ऑन रिपीट बोलना होता है ताकि ये ब्रेन वॉश हो जाए और अपने नाम का मतलब भूल जाए. बेसिकली दे आर ट्राइंग टू ब्रेक देम इनटू अ कल्ट एंड मेक देम फॉरगेट देयर आइडेंटिटीज. बट इट हैपन्स इन द वर्ल्ड ऑफ आउल्स. और इतने सारी अलग अलग चिड़ियाँ हैं इसके अंदर who behave like human beings but still have all the avian features, avian as in like of birds, relating to birds. It's remarkable. अगर हैरी पॉटर owls की दुनिया के लिए बनी होती, this would be a great example for that, right? Guardians of Gahul. Because वहाँ उस स्कूल में जाके ये धीरे धीरे रियलाइज़ करता है सॉरेन कि हम सबका तो काटा जा रहा है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा. And he makes friends with other owls. Eventually they escape. It's a great story of a bunch of young kid owls trying to fight out the evil, menacing, quote-unquote world. Think Lion King, think Harry Potter, think all the movies / pop culture references / books जहाँ पे it's a bunch of kids against the mean bad world and you get it. और इसके अंदर so much of the language is so diverse and rich, और फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है that's gonna stop you. Wherever they talk about कि उसके गिजर्ड के अंदर से, गिजर्ड चिड़िया का एक पार्ट होता है, या पेलेट, राइट? पेलेट जो चिड़िया की इट्स द पूप दैट बर्ड्स डू. सो उसके डेफिनेशन स्टोरी के अंदर ही एम्बेडेड है, विच इज़ अ ग्रेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू डोंट नीड टू गेट अ डिक्शनरी टू रीड दिस. ऑल ऑफ दीज बुक्स इन जनरल आर ग्रेट फॉर द इमेजिनेशन, ग्रेट फॉर गेटिंग यू आउट ऑफ योर ओन रीडिंग रट कि मैं पढ़ नहीं सकता या पढ़ नहीं सकती, और आई एम टू यंग, आई कांट रीड द कॉम्प्लेक्स बुक्स. All 5 books will leave you with a sense of wonder, will make you have several epiphanies, will make you want to read more, will make you travel the world, will open your eyes up to the beauty and tragedy that exists in the world. Okay? So this is my list of the 5 books that I think you should start reading if you are starting reading for the first time as a teenager.
अगर वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ व्हाट मोर वीडियोस वुड यू लाइक टू सी अराउंड बुक्स. ठीक है, चलो शातिर आउट.